कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भक्तों, भागवत जी में श्री द्वारिकाधीश जी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के गृहस्थ लीला पर चर्चा कर रहे हैं। भगवान की सभी रानियां यदा कदा उनसे रूठती हैं, भगवान जी उनको मनाते हैं। देवी रुक्मिणी ही ऐसी हैं जो कभी किसी बात की जिद नहीं करती, भगवान से नाराज नहीं होती। भगवान ने विचार किया कि देवी रुक्मिणी क्यों नहीं कभी रूठती, कभी कोई जिद क्यों नहीं करती। आज इनको नाराज करके देखते हैं। माता रुक्मिणी से हास परिहास करने के लिए, उनको नाराज करने के लिए भगवान ने अनेक यत्न किए, नाना प्रकार के व्यंग्य वचन बोले। रुक्मिणी जी बिल्कुल नाराज नहीं हुई, विचलित नहीं हुई, समभाव रही, उनके चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंत में भगवान ने सोचा कि ये नाराज ही नहीं हो रही हैं, तो बड़ा कठोर मजाक कर दिया भगवान ने। भगवान कहते हैं, देवी रुक्मिणी, मैं तो कहता हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो। जो इतना सुना मैया ने, रुक्मिणी जी ने बुरी तरह से घबरा गईं। भगवान जी आगे कुछ बोलते, रुक्मिणी मैया के हाथ से पंखा गिरा, बेहोश होकर गिर गईं। रुक्मिणी जी हुई बेहोश तो भगवान के उड़े होश। पर्यंका दवरुहुआशु तामुत्थाप्य चतुर्भुजः केशान समुह्य तद्वक्त्रं प्राग्रजत पद्मपाणिना। भगवान विचार करते हैं, अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। देवी रुक्मिणी तो घबरा गईं, इन्होंने मेरी बातों को बड़ी गहराई से ले लिया, गंभीरता से ले लिया। अब भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। चतुर्भुज रूप में भगवान दौड़े, रुक्मिणी जी को थाम लिया, उनके बाल अपने हाथों से सही किए, एक भुजा से जल छिड़का उनके चेहरे पर। जब भगवान जी ने चतुर्भुज रूप में रुक्मिणी जी को संभाला, तब वे होश में आ गई। भगवान ताली बजाकर कहने लगे हंसकर, अरे देवी जी, हमारे विवाह को कितने वर्ष बीत गए, और इतने वर्षों के बाद मैंने तुमसे थोड़ा सा हंसी मजाक किया, परिहास किया, तो तुम इतना घबरा गई। मेरे मजाक में तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारा परित्याग कर दूंगा? अरे देवी, ये संभव नहीं है। हम तुम कभी अलग हो सकते हैं? अरे मैंने तो ये देखने की कोशिश की थी कि तुम क्रोध में कैसे लगती हो, गुस्से में कैसे लगती हो। भगवान कहते हैं, देखो देवी, गृहस्थों के जीवन में बड़े झंझट होते हैं। कहा गया है
कि गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थ जीवन बड़ा झंझटमय होता है। गृहस्थ जीवन में फंसा हुआ प्राणी बेचारा सुबह से शाम तक घर परिवार की व्यवस्थाएं संभालने में लगा रहता है। घर परिवार की व्यवस्थाओं के लिए इधर उधर घूमता रहता है। हर व्यक्ति के जीवन में भागम भाग मची रहती है। जब व्यक्ति थका हारा अपने घर आता है तो अपनी पत्नी से हास परिहास मनोरंजन कर तनाव को भूल जाता है। जो संस्कारवान व्यक्ति हैं, धर्मवान व्यक्ति हैं, पत्नी धर्म को निभाने वाले व्यक्ति हैं, वो पत्नी के पास ही थके हारे आकर उससे ही हास परिहास करते हैं। जो दुर्जन व्यक्ति हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, दुष्ट हैं, कुसंग के शिकार हैं, वे मदिरालय और वैश्यालय जाकर तनाव को भूलने की कोशिश करते हैं। उन दुष्टों को ये नहीं मालूम है कि हम तनाव भूलने के लिए, तनाव दूर करने के लिए मदिरालय वैश्यालय जा रहे हैं, तो वहाँ से अपने जीवन के नाश का साधन ला रहे हैं। इसलिए प्राणियों, तनाव मुक्त होने का साधन बाहर कहीं नहीं है, अपने घर में है। आप अपना तनाव दूर करने के लिए हास परिहास मनोरंजन अपनी पत्नी से करिए, अपने बच्चों से करिए, अपने परिवार से करिए, भाई बंधुओं से करिए। यदि आपने जिंदगी की भाग से तनाव दूर करने के लिए अनुचित साधन अपनाए तो निश्चित रूप से जीवन का विनाश निश्चित है। भगवान कहते हैं कि आदमी थका हारा घर आता है तो अपनी पत्नी से हास परिहास मनोरंजन कर उस तनाव को भूल जाता है। वैसे ये थोड़ी सी भी कमी रह जाती है तो घर वालों के ताने सुनते सुनते आदमी की जिंदगी गुजरती रहती है। आज दुनिया में लोग धन के लिए दौड़ रहे हैं, अंधी दौड़ मची है धन के लिए। लोग धन की ही अपेक्षा करते हैं। धन मिला तो घर परिवार खुश, और धन नहीं मिला तो घर परिवार दुखी। जीवन का उद्देश्य हो गया है टका धर्मो टका कर्मो, टका ही परमं तपः, यस्य गेहे टका नास्ति, हा टका टक टकायते। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। रिश्तों के बारे में, बिना धन के सब रिश्ते बेमानी हैं। सुनिए, पैसा बिन बाप कहे, बेटा ही कपूत भयो, पैसा बिन माई कहे, बंधु दुखदाई है, पैसा बिन नारी कहे, निखट्टू के पाले पड़ी, पैसा बिन सास कहे, कहाँ को जमाई है, पैसा बिन यार खास, पैसा बिन भगनी खास,
पैसा बिन देव नहीं करते सहाय हैं। कृष्णानंद कहें पैसा तुम रखो पास, पैसा बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मतलब सार तत्व तो ये है कि धन की बड़ी प्रबलता है, रिश्ते गौड़ हैं। भगवान कहते हैं कि यही सब सोचकर मुझे लगा कि तुमसे कुछ हंसी मजाक करके अपना मन हल्का कर लूँगा, इसीलिए मैं तुम्हें छेड़ रहा था कि तुम मुझे कुछ खरी खोटी सुनाओगी, नाराज हो जाओगी, फिर मैं तुम्हें मनाऊंगा। पर तुम तो अपने होश ही खो बैठी, तुम तो बेहोश हो गई। अयम ही परमूला भो ग्रहे सुग्रह मेधिनाम, यन्नमनीयते यामः प्रियाभिरुभामिनी। भगवान बोले प्रियाभिरुभामिनी, अरे डरपोक भामिनी, हे डरपोक प्राण पिया, हे डरपोक पत्नी मेरी, गृहस्थों के पास यही एक लाभ है। क्या लाभ है? कि वो केवल अपनी धर्म पत्नी से हंसी मजाक कर सके और आनंदित हो सके। बाकी संसार तो झंझटमय है। पत्नी ही पति से निस्वार्थ रिश्ता मानती है। माता के बाद यदि कोई रिश्ता है तो पत्नी होती है। माता का रिश्ता तो संसार में अद्वितीय रिश्ता है। माँ को तो किसी से कुछ नहीं चाहिए। माँ बेटे से कभी कोई वांछा नहीं रखती, कभी कोई इच्छा नहीं रहती। किंतु माता के बाद पत्नी होती है, जो पति की व्यथा को, पति के सुख दुख को, उसके तनाव के बोझ को कम करने का प्रयास करती है। तो भगवान कहते हैं कि व्यक्ति के पास एक उपाय है कि वो अपनी धर्म पत्नी से ही हंसी मजाक कर सकता है, आनंदित हो सकता है। शेष तो संसार में झंझट ही झंझट है। इसलिए देवी भगवान जी कहते हैं माता रुक्मिणी से कि तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। इतना समझाया भगवान ने, तब माता रुक्मिणी को पूरा विश्वास हुआ कि मेरे प्राण प्रिय, मेरे प्रीतम, मेरे प्रभु सचमुच में परिहास ही कर रहे थे, ये हमसे नाराज नहीं है। तब अब रुक्मिणी जी सावधान होकर बैठी और भगवान को ऐसा सटीक उत्तर दिया कि भगवान गदगद हो गए। अब रुक्मिणी जी भगवान को क्या उत्तर देंगी, ये कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।